हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल राशिद JRF पर। आज हम अपनी सीरीज़ कंसेप्ट कैप्सूल का पहला वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस तरह की कंसेप्ट कैप्सूल वीडियोस में आप आपके नेट JRF कॉमर्स सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स के बारे में वीडियोस पाएंगे। तो आज की हमारा सबसे पहला कंसेप्ट कैप्सूल में जो कंसेप्ट है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जी हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पहला कंसेप्ट ऑफ कैप्सूल सीरीज का पहला वीडियो है। देखिए, इसमें पहला MCQ, ये एक MCQ आया था 2019 जून 2019 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि जिसको BOP के नाम से जानते हैं, वो इनमें से कौन सा उसका फीचर नहीं है। तो इट रिकॉर्ड्स ओनली विजिबल आइटम्स, इट ऑलवेज बैलेंस्ड इन अकाउंटिंग टर्म्स, इट रिफ्लेक्ट्स ओनली कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड D इज इट इज़ मेंटेन्ड एनुअली बाय प्राइवेट बैंक्स। देखिए, इट रिकॉर्ड्स ओनली विजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल और नॉन विजिबल दोनों तरह के आइटम्स को लिखा जाता है, क्योंकि इसमें कैपिटल गुड्स और करंट दोनों नेचर के आइटम्स इसमें आती हैं। तो पहला तो नहीं होगा। इट इज़ ऑलवेज इट इज़ रिफ्लेक्ट्स ओनली कैपिटल ट्रांजेक्शन। मैंने अभी कहा था कि इसमें करंट और कैपिटल दोनों तरह की ट्रांजेक्शन लिखी जाती हैं, तो ये भी नहीं होगा। इट इज़ मेंटेन एनुअली बाय प्राइवेट बैंक्स। जी नहीं, इसको जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, तो प्राइवेट बैंक्स का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो ये तीनों इसमें नहीं होंगे, तो इसका सही आंसर होगा B। इट इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड इन अकाउंटिंग टर्म्स, क्योंकि अकाउंटिंग टर्म्स के बारे की तरह इसको अगर हम देखें, क्योंकि इसमें दोनों साइड्स, बोथ साइड डेबिट और क्रेडिट दोनों होती हैं, और इसकी हर ट्रांजैक्शन दोनों बोथ साइड में की जाती है डबल एंट्री सिस्टम की तरह। तो इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कोई किसी भी कंपनी का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बैलेंस नहीं होगा, तो वो डेफिसिट उसका आएगा, उसका नुकसान आएगा उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो इट इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड एंड इन अकाउंटिंग टर्म्स में कहें तो इसको बैलेंस होना जरूरी है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी कि व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। द BOP इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। देखिए, कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है BOP, जो हमारी सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जितनी भी होती हैं एक देश के किसी भी निवासी द्वारा पूरी दुनिया में कहीं भी अगर वो व्यापार किसी भी व्यक्ति के साथ व्यापार करता है, अन्य देशों के किसी भी व्यक्ति के साथ, तो उसके एक देश के सभी नागरिकों के जितनी भी ट्रांजैक्शंस विदेशों के लोगों के साथ होती हैं, उन सब ट्रांजैक्शंस को जो है हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखते हैं, और उन्हीं ट्रांजैक्शन को इसमें लिखा जाता है। ये कब आया? देखिए, अर्ली 20th सेंचुरी में मॉडर्न इकोनॉमिक्स लिटरेचर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और इसका सबसे ज़्यादा जो उपयोग शुरू हुआ वो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट 1944 में जो हुआ था, उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा। अब अकाउंटिंग नेचर, व्हाई इट इज़ बैलेंस्ड। अब आप ये सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ऑलवेज बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए। देखिए, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम की तरह डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में की जाती हैं, तो इसका बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, जैसे बैलेंस शीट का होता है। तो ये अगर बैलेंस होगा तो ये बताता है कि हमारे देश जिस देश का भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होता है, वो ये बताता है कि हमारा व्यापार जितना हमारा इंपोर्ट है और जितना एक्सपोर्ट है वो बैलेंस है, यानी कि हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं किया और ना ही ज़्यादा इंपोर्ट किया, नहीं, दोनों हमारा बैलेंस है, हम नुकसान में नहीं है। ठीक है, तो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कोई भी कमी या सरप्लस आता है, देखिए डेफिसिट कब आएगा? जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो डेफिसिट आएगा, और अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा तो हमारा जो है बेटा वो सरप्लस आएगा। तो अगर हमारा डेफिसिट या सरप्लस आता है तो उसको हम करंट अकाउंट से ऑफसेट करते हैं, या कैपिटल या फाइनेंशियल अकाउंट से उसको ऑफसेट कर सकते हैं, उसको बराबर कर सकते हैं। यानी कि अगर डेफिसिट आता है तो हम उसको करंट अकाउंट से ले लेंगे, और अगर हमारा सरप्लस आता है तो हम उसको फाइनेंशियल या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे।
तो इस तरह से हम उसको अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है उसको बैलेंस करेंगे, बराबर करेंगे। यूजीसी नेट में कब आया, जैसे मैंने बताया था कि जून 2019 के सेकंड पेपर में इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन था। और डायरेक्ट क्वेश्चन क्या था कि डायरेक्ट क्वेश्चन था कि अकाउंटिंग नेचर ऑफ बीओपी के बारे में पूछा गया था कि बीओपी कैन नॉट टेक्निकली हैव एन इम्बैलेंस नहीं हो सकता, इसके बारे में ये क्वेश्चन आया था। तो ये इसका यूजीसी नेट पीवाईक्यू कनेक्शन है। इसके बाद रियल वर्ल्ड की हम बात करें कि इंडिया की 2022-23 की जो जीडीपी है उसमें 2% का जीडीपी डेफिसिट था। और 2% के जीडीपी डेफिसिट को जो है कैपिटल जो ऑफसेट किया गया था, जो उसको बराबर किया गया था, वो इसलिए कर पाए थे क्योंकि हमारा कैपिटल इनफ्लो लाइक एफडीपी, एफडीआई, एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा था। और वो जब हमारा आ रहा था तो उसने इसको ऑफसेट कर दिया था 2% के, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो गया था। और आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 2023 ने भी ये कंफर्म किया है कि कैपिटल अकाउंट मूवमेंट जो मूवमेंट कंपनसेट करता है ट्रेड एंड सर्विस डेफिसिट को। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। ये हमारे जो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि तीनों ऑप्शन जो गलत थे उनको किस तरह से एलिमेंट किया गया था उसके बारे में लिखा हुआ था। तो आज की हमारी वीडियो थी आपके हमारी कंसेप्ट कैप्सूल की बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।